नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष शर्मा। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। मतलब कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पीलिया। क्योंकि आजकल बाहर का बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो ये एक बहुत आम बीमारी है। लीवर इफेक्ट हो जाता है तो इससे पीलिया बन जाता है। ठीक है, अब पीलिया से हमारा क्या क्या चीज़ इफेक्ट होता है या क्या क्या कैसे सिम्टम है, कैसे क्या क्या पहचानना है हमें, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पीलिया होता है आयरन डिफिशियंसी से, मतलब कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए या जो आयरन तत्व होता है, लौह तत्व होता है, उसकी कमी आ जाए। ठीक। दूसरा बड़ा कारण होता है वायरल इन्फेक्शन से, जैसे हेपेटाइटिस हो जाए, A B C D E, कोई सा भी। तीसरा कारण होता है लीवर पूरी तरह अगर काम ना करे। ठीक। चौथा बड़ा कारण होता है हमें कोई फैटल डिजीज हुई, मतलब कोई बड़ी बीमारी हुई, उसके बाद हमने कोई दवाई खाई और दवा खाने से या खाना ना खाने से, ठीक है, लीवर ने काम नहीं किया। उसके बाद आती है किसी दवाई का कोई रिएक्शन हो, तो किसी दवाई के रिएक्शन के बाद भी हमें जॉन्डिस हो जाता है। उसके बाद होता है हैवी ड्रिंकिंग। बात समझ ही गए होंगे, कुछ लोग डेली शाम को अपना कुछ हो या ना हो, खाना खाया नहीं खाया, हमें वो लेना ही लेना है, तो उसकी वजह से भी लीवर और किडनी दोनों चीज इफेक्टेड होती है। ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो किडनी पे तो होता ही होता है, लेकिन लीवर को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता है, बहुत ज्यादा डैमेज करता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है गाल स्टोन, मतलब कि पित्त की थैली की पत्थरी, या हमारे एसिड ज्यादा बन रहा है या गैस ज्यादा बन रही है। ठीक है, उसके बाद होता है पेनक्रियाटाइटिस। हमारा जो पेनक्रियाज है, जहां से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, जहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक, किसी वजह से स्वालिंग आ गई, या आजकल वहां पे पत्थर देखने को मिल रहे हैं, गांठें हो जाती हैं, पथरी हो जाती है, पेनक्रियाज में जाके पथरी हो जाती है। तो उसके बाद है हमारा जो बाइलरी ट्रैक्ट है। बाइलरी ट्रैक्ट का मतलब जहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन होता है, वो पहुंचाता है बाइल, वहां पे पेट तक पहुंचता है, तो वहां कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी भी तरह की तो हो जाता है। इसके बाद होता है सही से खाना ना खाना या लगातार बाहर का खाना खाना। हम कोई जॉब कर रहे हैं तो लगातार समोसे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पानी पी नहीं रहे। जब पानी नहीं पिएंगे तो वो चीजें सब जो है डैमेज होता चला जाता है, लीवर को डैमेज करता चला जाता है, तो इन सब की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। ठीक, अब जॉन्डिस हो गया हमें, अब उसके बाद हमें इसका इलाज कैसे करना है या क्या करना है क्या नहीं करना, पहचानना कैसे है। तो एक टेस्ट होता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये होता है। दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें लीवर का साइज पता लग जाता है या दूसरी चीजें पता लगे, ग्रेड 1 2 3 4 क्या है। उसके बाद होता है हमें जो हम क्लिनिक में करते हैं, आंखों में देखते हैं, आंखों में पीलापन तो नहीं है, ठीक है, आंखों में व्हाइटनेस तो नहीं है, आंखों की जो लालपन है, वो पिंक कलर है, वो गायब तो नहीं हो गया। उसके बाद में होता है नेल्स से पता लग जाता है। नेल्स जैसे ऐसे दबाएंगे तो ये जो 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 ये वापस से पिंक आ रहा है, ये नहीं आता। ठीक, उसके बाद में जाएंगे हम फेस पे। फेस जो आपका ये कलर है, ये पीला पड़ता चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं यूरिन। यूरिन मतलब जो पेशाब करते हैं उसमें जलन होगी, उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है, पीला सा हो जाता है, जो कई बार स्मेल भी आने लगती है। तो वो सब चीजें होती हैं। पेट में दर्द होगा, पेट में भारीपन होगा, और ये वाला पोर्शन ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पत्थर अंदर रख दिए हो, और ये जो ये वाला चीज है, ये आपका नहीं दबेगा, ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, कई बार तो हमारा बाहर आ जाता है। तो उन सब चीजों की वजह से जो है ये इन सब लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमें जॉन्डिस है। अब हमें जॉन्डिस हो गया, हमने टेस्ट करा लिया, हमें पता लग गया, अब हमें क्या करना है। ठीक, सबसे पहले अपने डाइट को मेंटेन करनी है। ठीक है, मेंटेन क्या करेंगे, हमें लीवर को रेस्ट देना है। ठीक, रेस्ट कैसे देंगे, हमें जो खाना खाना है बहुत हल्का खाना खाना है। जैसे कह देते हैं ना कि उबला हुआ खाना खाना है। उबला हुआ खाना किसे कहते हैं, जिसमें चिकनाई नहीं पड़ी होती, जिसमें मिर्च मसाले नहीं होते, या बिल्कुल ना के बराबर सब्जी है, जीरे में हल्का सा छोंक लगा दिया और वो अपना खा लिया हल्का नमक डाल के। तो इस तरह का हमें खाना खाना है, बिना मिर्च मसाले का। पानी ज्यादा पीना है, पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना सब कुछ ठीक हो गया, वो सब जितना ज्यादा टॉयलेट आएगा उतना हमारा बॉडी जो है वो ठीक हो जाती है, जल्दी रिकवर हो जाती है। इसके बाद में है, अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें कई बार चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस ज्यादा हो जाती है, अगर चक्कर नहीं आ रहे तो आप अपने घर में, मैं बाहर नहीं कह रहा कि आप बाहर जाके सड़क पे घूमो, आप अपने घर में धीरे धीरे
अपना घूम सकते हैं, अपने कमरे में घूम सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो खाना है जो हम थोड़ा बहुत खा रहे हैं वो जल्दी हजम हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो रूटीन पे आ जाएगा। इसके बाद होता है कुछ जैसे घिया का जूस पी सकते हैं आप, क्योंकि आयरन कंपोनेंट लेना जरूरी है। घिया का जूस ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद पिंड खजूर खा सकते हैं, खाने के साथ साथ में पिंड खजूर खा सकते हैं। कोई अच्छा लीवर का टॉनिक होता है या आयरन टॉनिक होता है जिसमें आयरन कम हो, लीवर का ज़्यादा हो, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, कैलिडोनियम होती है, कार्डुअस होती है, आपका कालमेघ होती है, चाइना होती है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, या बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। बट उनका क्या है कि उनका सिलेक्शन एक डॉक्टर अच्छे से कर सकता है। मैं ऐसे आपको कोई बता दूं, पता लगा वो वाली मेडिसिन आपकी हो ही ना, ठीक है ना। तो आप घिया का जूस ले सकते हैं, आप पिंड खजूर खा सकते हैं। जहां तक मेडिसिन की बात आएगी तो मेडिसिन एक डॉक्टर की सलाह से ही लें। एक चिकित्सक जो है, एक डॉक्टर है, वो अच्छे से आपको पकड़ सकता है कि आपको कौन सी दवाई हमें देनी है जिससे कम दवाई में आपका जल्दी ठीक हो जाए। तो आज हम यही टॉपिक बताने वाले थे, और मैं बहुत दिन से सोचा था इस पर वीडियो बनाने की, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंट केस आते हैं हमारे पास, बहुत फ्रिक्वेंट। क्या होता है कि सब शुरुआत हुई थी, हमने जो है खुद से पहले इलाज किया, अब जो है केस बिगड़ गया। तो हमें क्या करना है, हमें केस को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है ना। हमें आपको इनिशियल स्टेज में आप घर का घिया का जूस लो, ये सब करने पर, लेकिन दवाई अपनी मर्जी से लेने में क्या होता है ना, कई बार वो डिजीज जो पता लगा 4 दिन में ठीक होने वाली है, वो फिर महीना भर ले लेती है। हमारी बॉडी का अंदर से ना सारा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा ना करें। धन्यवाद।